नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 2 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। साथियों, हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा गणित की वीडियो बनाकर आपके प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, बता दूं मैं आपको कि हिंदी में आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश में आपको 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन देने होते हैं और पद्यांश में आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन देने होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। ये गद्यांश आपके सामने है, गद्यांश आप पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। गद्यांश के लिए आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। निर्देश दे रखा है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गद्यांश आपके सामने है, इस पूरे गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद में 91 से लेकर 99 तक के इसके आंसर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, भारत में उनके अक्षरों का कोई स्वानी नहीं था। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाक्य में रेखांकित अंक का भाव है। रेखांकित अंश का भाव है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों, ये रेखांकित शब्द पूछा गया है, इसका भाव पूछा गया है। निम्न से 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रेखांकित की जगह पर हम अक्षर बहुत सुंदर थे, यानी भारत में उनके अक्षरों का कोई अक्षर बहुत सुंदर थे, यह शब्द यूज कर सकते हैं। सानी नहीं है इसकी जगह पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा है, शॉर्ट हैंड है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 92 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 92 का ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, यह लिखने की एक शैली है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, राजपुरुष में समास है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, राजपुरुष यानी इसमें कौन सा समास है? साथ ही 93 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, गांधी जी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता है? जाता होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 94 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 94 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सभी जरूरी बातें नोट करने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, लेखन में प्रत्यय है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, लेखन में क्या प्रत्यय है। साथ ही 95 का ऑप्शन नंबर पहला और यानी अक और तीसरा यानी लेखक अक अक यानी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अक दोनों तरफ दे रखा है, पहले और तीसरे में। इसका सही आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है, भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाक्य में उसके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 96 का सही आंसर आपको बताना। 96 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 96 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी महादेव जी के लिए प्रयोग हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 97 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 97 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी गांधी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है, गांधी जी के सेक्रेटरी के समान सुखन वीस कहाँ मिलना था? वाक्य में रेखांकित अंश से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सुंदर अक्षर लिखने वाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, गद्यांश में जेठ की सी
गति से लिखा जाता था। यहाँ जेट की सी गति से आशय है। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 99 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 99 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बहुत तीव्र गति से। साथियों अगला पद्यांश आगे दिया गया है, ये आपको गद्यांश फिर से रिपीट हो गए ये क्वेश्चन। पद्यांश आपको 100 से लेकर 105 तक क्वेश्चन दिए होंगे इसमें। ये साथियों आपके सामने 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पद्यांश में पूछा है, दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये सामने आपके आगे ये दे रखा है पद्यांश आपको ये पढ़ना है। और पद्यांश पढ़ने के बाद में ये पढ़ लीजिए आप। ये 100वां क्वेश्चन दे रखा है। 100 में पूछा है, कविता में खालिस्तान अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 100 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दूसरों के कल्याण के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। 101 में पूछा है, कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कांटे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है, कविता में निरंतर आगे बढ़ने की बात किस वाक्यांश में कही गई है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 102 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कैसा इति अब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है, जीवन को जलाने गलाने का भाव है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। 103 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अथक परिश्रम करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है, इति का विलोम शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अथ। इति का शब्द विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अथ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। इसमें पूछा है, पावस का अर्थ है। पावस का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वृष्टि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों 105 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे नीचे 106वें क्वेश्चन से आगे देखेंगे। 106 में पूछा है, कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जानते हैं, किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 106 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अभिव्यक्ति संबंधी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा गया है, कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं। इस स्थिति में विद्यार्थी को किस श्रेणी में रखेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संकेत समझने वाले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है, विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 108 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है, बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस प्रकार का
समर्थन करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सहजतावादी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के 110 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। 111 में सूचीभ्रष्ट भाषाई घटक तथा सूची सेकंड भाषाई घटकों की व्याख्या का सही मिलान करना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा? साथियों आपका पहले का बी से मिल जाएगा, यानी ध्वनि विज्ञान। ये आपका यानी ध्वन्यात्मक भाषण की क्रम तथा संरचना के नियमों को संदर्भित करता है। और आपका सेकंड सी से मिल जाएगा, यानी अर्थ विज्ञान। ये आपका प्रत्ययों के प्रस्तुतिकरण में शब्द तथा शब्दों के समायोजन को रेखांकित करता है। और तीसरा डी से मिल जाएगा, यानी वाक्य विन्यास। ये डी से मिल जाएगा, यानी वाक्यों के बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बताता है। और आपका चौथा ई से मिल जाएगा, यानी शब्द संरचना। ये मिल जाएगा व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग संख्या काल केस व्यक्ति लिंग सक्रिय या निष्क्रिय आवाज और अन्य अर्थों को दर्शाने में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चों की शब्दावली अब 2 से 250 शब्द 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण पर पहुंची है, तब इसे खालिस्तान कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के 112 का सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी टेलीग्राफिक भाषा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीकों से होता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी व्यवहारवादी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गहन भाषा कौशल है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। इसमें पूछा है कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अवबोधनात्मक के लिए सहारा देना में क्या सम्मिलित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का
सही आंसर क्या होगा। साथ ही 117 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी चेष्टाएं करना तथा मुख के भावों का प्रयोग करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है, विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उसके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है, जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है, किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 120 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। साथियों, हिंदी भाषा के जितने भी क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।